मुहैया नहीं कराया गया। पर सीमेंट तय किया गया था 50 रुपया पर पीढ़ी, 50 रुपया पर बध्याकरण, 50 रुपया, लेकिन आज तक टीका प्रखंडों और पंचायतों में हम लोगों ने ये टीका का कार्य करते आ रहे हैं। एयर टैगिंग का काम करते हैं, पीपीआर हो, एफएमडी हो, एचएसबीक्यू हो, एलएसडी हो, ये सारे टीकाकरण करण करते हम लोग आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को 1 रुपया पैसा मुहैया नहीं कराया जाता है। हम लोग बराबर पटना दौड़ते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, क्षेत्रीय निदेशक से भी निवेदन करते हैं, डायरेक्टर साहब से भी निवेदन करते हैं, बीएलडीए परियोजना निर्देशक से भी हम लोग निवेदन करते रहते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग सर पूरा बिहार में 8500 जनसंख्या है, पशु मैत्री का जानवर का काम करते हैं, और अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो हम लोग अगला बार से मंत्री का कुछ और अगला हम लोग प्रधान करेंगे, क्योंकि हम लोग की जनसंख्या कम नहीं है। रेणु देवी है, नहीं सुन रहे हैं। रेणु देवी का आवास पे गए, वहाँ नहीं थे, वहाँ से कहे कि मंत्री नहीं है रेणु देवी पशुपालन मंत्री, वहाँ से नहीं मिले तो हम लोग कार्यालय आए, जनता दल यूनाइटेड कार्यालय, नीतीश कुमार से मिलने आए तो दरवाजा पे पुलिस लोग हम लोग का हटा दिया गया है, और हम लोग के साथ मतलब कुछ और अलग व्यवहार ही कर रहा है। और हम लोग गौ सेवा घर घर जाकर गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रहा है। और हम लोग के लिए अगर नहीं सरकार मानेगी तो 2025 में आने वाला चुनाव में हम लोग मंत्री कुछ और सरकार, हम लोग कुछ और सरकार बनाएंगे, इस सरकार को हटाएंगे, हम लोग अगला सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को हम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन वो हम लोग के साथ मतलब धोखेबाज ये कर रहे हैं, और हम लोग से बहुत मतलब अत्याचार हो रहा है। हम लोग बहुत टीकाकरण, बहुत घर घर जाकर पशु सेवा करते हैं। मेरा नाम अंशु कुमार है और औरंगाबाद जिला से है, प्रखंड मदनपुर। और हम लोग के अगर सरकार ने कुछ किया तो 2025 में हम लोग सरकार भी बदलेंगे। हम लोग का जनसंख्या है। हम रोहतास से आए हैं, पशुपालन विभाग में मैत्री में कार्यरत हैं, और हम लोग को विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग विगत कई वर्षों से पशु सेवा करते आ रहे हैं। सरकार के द्वारा हर निर्देश पे, चाहे वैक्सीन हो, चाहे डिवर्मिंग हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे अन्य भी कोई भी काम हो, विभाग हम लोग से करवाता है। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हम लोग सरकार का कार्य करने में पीछे नहीं हटते हैं। और कुछ एमयू के द्वारा बहाली किया गया है, जिसको कॉन्टेक्ट पे किया गया है, उसमें हम लोग को प्राथमिकता नहीं मिला। हम लोग जबकि सरकार का सेवा वर्षों से दे रहे हैं, पहला प्राथमिकता हम लोग का होना चाहिए। कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से है, उसके बाद भी हम लोग को प्राथमिकता नहीं दिया गया, सौतेला व्यवहार किया गया, और बाहरी कैंडिडेट को पैसे के बल पे वहाँ पे ज्वाइन किया गया। ना कि हमको लोग को पता चला भी कि कब ज्वाइन हो रहा है, कब इंटरव्यू हुआ, कैसे ज्वाइन ले लिया लोग, पता चलता है कि सबका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार हम लोग को ध्यान दे। हम लोग जो इतना साल से सरकार का कार्य कर रहे हैं, उसका फल हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग का भी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए सरकार के द्वारा। हम लोग जाएं कहाँ से? अगर मान के चलिए सरकार इलाज फ्री करवा रहा है, एआई फ्री करवा रहा है, अगर सब फ्री हो जाएगा तो हम लोग स्वयं भी अपना काम करके भी नहीं जीवन यापन कर सकते हैं। सरकार से गुहार करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को कुछ मानोदय दे करके हम लोग को कंटिन्यू रेगुलर किया जाए, ताकि सरकार का सेवा बहुत भरपूर दे सके हम लोग। हाँ ठीक है, सीधे कह रहा है कि एग्रीमेंट जो है उसके अंतर्गत आप आते हैं, जो कि एग्रीमेंट का प्रस्ताव जो लाया गया है वो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा संख्या 2733 है। ठीक है, हाँ, जिसका लिस्ट है 2733 का। हम लोग पूरे बिहार के एक एक पहले कि जो पशु चिकित्सा के लिए अवधि कार्यक्रम चलाया गया था, पशुधन भी चलाया गया था, हम लोग क्यों नाराज हैं? देखिए, हम लोग नाराज इसलिए हैं कि हम जो योग्य सभी पशु मैत्री हैं और इनको इग्नोर किया गया, और धांधली के तहत वो बहाली किया गया। और धांधली इतना हुआ कि सर से पानी नीचे गिर गया, और धांधली में हम लोगों को इसलिए नहीं रखा गया कि हम लोग धांधली में शामिल नहीं हुए, जो कि इसमें बहुत सारे लोग हैं कि धांधली का शिकार हुए। इन लोगों ने भी अपना प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ।
जो कि हम लोग योग्य हैं, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास अनुभव है, उसके बावजूद भी हमको दरकिनार किया गया, जो कि कार्य हम ही करते हैं। ये हम लोग 2021 से कार्य कर रहे हैं। अभी क्या क्या कहा गया है आप लोगों से? देखिए, आश्वासन मिल रहा है माननीय मंत्री के द्वारा, विभागीय मंत्री के द्वारा, लेकिन उससे वो तारीख वाला सिचुएशन है कि तारीख पे तारीख आते रहिए जाते रहिए, यही सिचुएशन है और कुछ विशेष सिचुएशन नहीं है। विभाग का अगर 1% है तो अन्य मंत्री और ये जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल उनको अपना वोट से और सीट से मतलब है। हम लोग गाय की सेवा करते हैं, हम लोगों की सेवा सरकार नहीं कर रही है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है किसी भी पार्टी का और किसी भी माननीय मंत्री का? सेवा के लिए तो सरकार अभी जो ऐसी मोबाइल वैन चालू किया था। अरे मोबाइल जो वैन का या बात करते हैं, 9 तारीख को मोबाइल वैन का शुरुआत हुआ, 10 तारीख को मोबाइल वैन ने जाकर दीवार में ठोक दिया और थाने चले गए। ये जो आप कर रहे हैं इसका प्रूफ है, बाई पेपर है, सब व्यवस्थाएं हैं, जो कि मोबाइल वैन 9 तारीख को शुरू हुआ, सेम डे यहाँ से जाते ही में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सिचुएशन है कि अयोग्य लोगों का बहाली हो गया, जिसके कारण ये संचालित नहीं होता है। और ब्लॉक में जाता है तो उसको बैठने का जगह व्यवस्था नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैत्री के अंडर ही पंचायत का कार्य दिया गया है, जो कि अगर उस वैन पे अगर पशु मैत्री का बहाली होता तो ये 100% चल सकता था और हमारे पशु मैत्री योग्य है। आगे सरकार से क्या मांग है? देखिए, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, नहीं सुनेगी तो हम लोग रोड पे आएंगे, विरोध करेंगे, वैक्सीनेशन बंद करेंगे, रोड पे आएंगे, पुतला जलाएंगे। अब हम लोग सब कर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब हम लोग विरोध प्रदर्शन पे उतरेंगे। रेणु देवी से मिले, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रक्रियाएं नहीं आ रही। हम लोग का है कि अस्थायी किया जाए और हर जितने मैत्री हैं उस सभी को एक मानसिक वेतन दे करके पंचायत में रखा जाए, जिससे उनका परिवार अच्छा से चल सके। हम लोग अब एक कैजुअल पर काम नहीं करेंगे, हम लोग का अस्थायी मानदेय दिया जाए, यही सरकार से विनती आग्रह है। और ये जो वैन हुआ है उसकी जांच किया जाए कि योग्य व्यक्ति को नहीं रख करके अयोग्य व्यक्ति को रखा गया है। और हम लोग का मैत्री जितने प्रशिक्षित हैं, 10-10 साल से जो टीकाकरण और 4-4 बेर सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, उसको नहीं रख करके अनट्रेंड को रखा गया, जबकि इसमें कहा गया था कि इंटर बायो का ही रखा जाएगा, इंटर बायोलॉजी और ट्रेंड होना चाहिए, जबकि ये सब कोई भी इसमें नहीं रखा गया सर्टिफिकेट। और जो आदमी अपना श्रद्धांजलि में गया उसमें सभी को रखा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जांच किया जाए एम्बुलेंस वैन को, और उस पर जो बहाल हुआ है उस पर योग्य व्यक्ति को रखे हर प्रखंड से। हमारा संजीत कुमार नाम हुआ, समस्तीपुर से हैं और कल्याणपुर प्रखंड से हैं। जो कि पंचायत स्तर में बहाल हुए हैं, जो कि हम लोग आज करीब 2007 से करते आ रहे हैं काम है। उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। आने वाले 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग बेरोजगार हैं, पशु मैत्री जिसको बोलते हैं। इस पंचायत में हम लोग दिया गया है, लेकिन नियुक्तिकरण किया जाए, हम लोगों का नियुक्तिकरण किया जाए, जो भी हो मानदेय दिया जाए। नाम शहनशाह आला, किशनगंज जिला से हूँ, बिहार। ये पशु मैत्री देख पा रहे हैं, जो सड़क पर घूम रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपने अस्थाई वेतन के लिए, क्योंकि जब से मोबाइल वैन जो निकाला गया था मंत्री रेणु देवी से, उस समय से ये लोग भटक रहे हैं। इनको अस्थाई नियत से हटा दिया गया था और ये अभी सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो चुके हैं।